प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म क्या है, रूहानियत क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये सवाल हम सबके सामने बार बार खड़े रहते हैं। सृष्टि किसने रची? हमारा रिश्ता नाता सृष्टि के साथ क्या है और जिसने रचना की उसके साथ क्या है? और इन सवालों के जवाब हजारों सालों से हम इंसान ढूंढते चले आए हैं। आजकल साइंस का ज़माना है। साइंस बार बार हमें ये समझाती है कि किसी भी चीज़ में जिसमें हम यकीन करें उसका प्रूफ चाहिए। अगर पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सृष्टि रची, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता है, तो साइंटिस्ट चाहेगा उसका प्रूफ हो। अगर इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, उसका भी प्रूफ चाहिए। और साइंटिस्ट जैसे जैसे नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, और फिर उसको समझने के लिए वो कोई एक्सपेरिमेंट बनाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि ये चीज़ ऐसी है कि नहीं है। फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग काफ़ी देर के लिए करते हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं उनको वो टैबलेट करते, इकट्ठा करते हैं, और फिर नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो हमने कहा था, जो हाइपोथेसिस बनाई थी, ये ठीक है कि नहीं है। तो जब हम अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं तो हाइपोथेसिस क्या है? क्योंकि जो अध्यात्म या रूहानियत, ये भी बहुत ही साइंटिफिक है। इसकी समझ तब आती है जब हम अपने आप के साथ इसका अनुभव करें। तो जो रूहानियत का रास्ता है उसमें सबसे पहली चीज जो कि महापुरुष हमें समझाते हैं वो था कि पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सृष्टि को रचा। उनके अंदर एक से अनेक होने का उन्होंने संकल्प किया। उनसे एक हिलोर उठी जिसके जरिए कई खंडमंडल बने और ऐसे सृष्टि की शुरुआत हुई। जब मंडल बने तो उनको बसने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और फिर अलग अलग मंडलों में बसने के लिए उन अंशों को भेज दिया। पिता परमेश्वर को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, यहोवा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और हजारों नाम है। और परमात्मा का अंश आत्मा, उसको आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, वही ताकत है जो हमें जान दे रही है। जब तक वो ताकत इस शरीर में है हम जीवित रहते हैं। आप में से बहुत से भाई बहनों ने देखा होगा आपकी फैमिली में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, फैमिली में किसी की मौत हो गई, चाहे हमारे दादाजी हों, दादी जी हों, नाना जी हों, नानी जी हों, या पेरेंट्स हों, या और अंकल आंट्स, जिन सारे बुजुर्ग हैं, जनरली उनकी डेथ हमारी जिंदगी में हो जाती है। और मौत के समय जब उस इंसान को हम देखते हैं तो देखने में वो कुछ फर्क नहीं लगते जैसे वो जीवित स्टेट में थे। लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो चख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो हम लोग कहते हैं इनकी मौत हो गई। अपने अपने रीति रिवाजों से, चाहे हम उनसे जितना मर्जी प्रेम हो, जब एक बारी ये पूरे यकीन से सबको लगता है कि
इस इंसान की मौत हो गई, तो हम क्या करते हैं? वो कहते हैं इनको श्मशान भूमि में लेके जाओ, इनको घर से बाहर करो। क्यों? वो इंसान जिसको हम इतना प्रेम करते थे, वो इंसान जिसके बगैर हम जी नहीं सकते थे, हम कहते हैं इसकी जरूरत नहीं शरीर की, इसको या दफना दो या इसको क्रीमेट कर दो, आग लगा दो। आप जीवित हो तो अपने आप को दफना के देखो, आग लगा के देखो, कितनी तकलीफ होगी आपको। लेकिन हमें अंदर से यकीन हो जाता है कि जो इंसान था वो चला गया, ये सिर्फ शरीर रह गया। ये 5 तत्वों का बना है, इसको उन तत्वों में जाकर मिला दो। और अपने अपने रीति रिवाजों के लिहाज से हम उसी को, जिसको बहुत प्रेम करते थे, जो हमारे बहुत नजदीकी थे, उनको फिर शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं। अब उनके साथ हुआ क्या? जो असलियत थी, जो ताकत थी, जो आत्मा थी, जो शरीर को जान दे रही थी, उसने उस शरीर को सदा कदा के लिए छोड़ दिया। और जब उस ताकत ने उस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, तो फिर उस शरीर में कोई ताकत नहीं रही कि वो कुछ कर सके। और वही आत्मा जो शरीर को जान दे रही थी, वही हमारा असली रूप है। असली मायनों में हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हमारा दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है जो शरीर में भेजी गई है। 84 लाख जिया जून है जिसमें हमारी आत्मा जा सकती थी। पिता परमेश्वर हमसे खुश हुए, हमें वो शरीर दिया जिसको रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा जाता है, कि सब चोलों में सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? कि इसमें प्रभु ने हमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है कि इंसान ये निर्णय कर सकता है ये सच है, ये झूठ है, ये ठीक है, ये गलत है, और सच्चाई की और कदम बढ़ा सकता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक का हमने इस्तेमाल करना है। जितना उसको इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे सामने असलियत खुलनी शुरू हो जाएगी। और बार 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 महाप्रभु समझाते हैं कि अपने आप का अनुभव हम इस शरीर में जीते जी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मरें, मौत हो तभी हम कौन है उसकी जानकारी में। हम इस शरीर में होते हुए हम कौन है, हम क्या हैं, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, उसकी जानकारी पा सकते हैं। इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है, जो शरीर से ऊपर उठने का तरीका है, उसे जीते जी मरने की विद्या कहा गया। कबीर साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जब शरीर से मैं ऊपर उठता हूं तो मैं अंदर की दुनिया में जाता हूं, प्रेम की दुनिया में, खूबसूरती की दुनिया में, जहां खुशी खुशी है, सुख ही सुख है, दुख दर्द का नाम नहीं। कहते वहां पहुंचकर ही सदा सदा का आनंद मैं पाता हूं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, जो एक इंसान कर सकता है और दूसरा भी कर सकता है। हम में से हर एक असलियत को जान सकते हैं, हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। फर्क ये है कि किस और हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा ध्यान मन इंद्रियों के घाट पर रहेगा, प्रभु ने हम सबको 5 इंद्रियां दी हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, स्पर्श की इंद्रियां। तो इन 5 इंद्रियों के जरिए क्या हो रहा है? हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। ये दुनिया जिसे महापुरुषों ने माया की दुनिया कहा, ये धरती जिस पर हम रह रहे हैं, इसको कहते हैं कि पिंड का हिस्सा है। पिंड देश का हिस्सा है। पिंड के ऊपर अंड का देश है, अंड के ऊपर ब्रह्मांड का देश है, उसके ऊपर पार ब्रह्म, उसके ऊपर सचखंड। सचखंड वो है जहां चेतनता ही चेतनता है,
माया की मिलावट नहीं, जैसे जैसे वो ताकत प्रभु के नीचे उतरी, कई खंडमंडल बने। सबसे पहले सचखंड, फिर पार ब्रह्म, फिर ब्रह्मांड, फिर अंड और फिर पिंड। अब पिंड के देश में ये धरती है, आसमान है, हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, वो कई और गैलेक्सीज हैं, ये सब पिंड के देश में है। और ये देश माया से भरपूर है, जड़ता से भरपूर है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, इससे हमारा ध्यान इस माया की दुनिया में जाता है। अब जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं वही असली है। तो जब से हम छोटे थे हमें समझाया जाता है, और तुमने खुद देखा है ये ठीक है। तुम अपने कानों से सुनते हैं, हम सोचते हो तो मैंने खुद सुना ये बिल्कुल ठीक है। ये भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अगर ये माया की दुनिया है तो माया के मतलब को हम समझ नहीं पाते। माया का मतलब है जो देखने में कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। जो हम यहां देख रहे हैं वो सीमित है। ये जो हमारी आंखें हैं, इनकी जो देखने की पावर है वो सीमित है। हो सकता है बहुत साफ होगा तो हम 1 मील, 2 मील, 3, 4, 5, 6 मील तक दे सकें, 8-10 मील भी दे सकें, अगर हमारी 20x20 विजन है। लेकिन फिर लिमिटेड है, उससे ज्यादा हम देख नहीं सकते। और हम खुद सिर्फ जड़ता को देखते हैं, जैसे हम इंसान को देख रहे हैं, उसके अंदर के ऑर्गन्स को देख नहीं सकते। लेकिन साइंटिस्ट ने वो मशीनें बनाई जिसके जरिए शरीर के अंदर ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या उसकी जानकारी हो। तो हमारी जो आईसाइट है लिमिटेड है, ऐसे ही जो सुनने की शक्ति है वो भी लिमिटेड है। सर्टेन कई फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर नहीं सुन सकते, उसके नीचे नहीं सुन सकते। अब कई जानवर ऐसे हैं जो अलग उससे फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। वो कहते हैं जब सुनामी आया था 4-5 साल हो गए हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट थाईलैंड वाले एरिया में हुआ था। इस समय दुनिया के बड़े बड़े देशों में तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनरी और कंप्यूटर्स हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं कि मौसम कैसा होगा, बता दीजिए कल कैसा मौसम होगा, परसों कैसा होगा। बड़े बड़े कंप्यूटर और बड़ी दुनिया में। अब जो सुनामी आया उनमें से कोई भी नहीं बता सका कि सुनामी आने वाला है। लेकिन वो कहते हैं कि थाईलैंड में जो वहां पर हाथी थे, 3 दिन सुनामी से पहले आने के, वो सब जहां पानी था उससे दूर पहाड़ों की ओर चले गए 3 दिन पहले। उन्होंने शायद कुछ हलचल पैरों में समझी होगी, जो भी उनकी अंदर जो कुछ भी प्रभु ने दिया है, उन्हें मालूम हो गया कि 2-3 दिनों में गड़बड़ होने वाली है। वो सब के सब पहाड़ों में चले गए। और हम इंसान जो हम सबसे, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमको बहुत कुछ पता है, और इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स और इतने बड़े बड़े नॉलेज जो इंसान की है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम सबका सब कुछ सीमित है। देखने की शक्ति भी सीमित, सुनने की भी शक्ति सीमित, टेस्ट भी हम 4-5 चीजें कर सकते हैं, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये खारा है, उसके आगे हमारा टेस्ट कुछ नहीं जाता। सूंघ भी वही 4-5 सेंट सूंघ सकते हैं, और स्पर्श की इंद्री जहां टच कोई करता है वही चीज फील होती है। वो सब लिमिटेड है। और जब हम वो लिमिटेड चीजों से कुछ जानकारी पाते हैं, हम सोचते हैं हो मेरे को तो बहुत कुछ आता है। जब हम बैचलर डिग्री कर लेते हैं, फिर मास्टर डिग्री कर लेते हैं, फिर पीएचडी कर लेते हैं, हम सोचते हैं मेरे को तो बहुत कुछ आता है। ये समझ नहीं आती कि जो पीएचडी करता है वो थोड़े से एरिया की जानकारी पाता है। कोई बायोलॉजी में करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करेगा, कोई किसी और चीज में करेगा पीएचडी, उसी एरिया का जरा सा उसको पता है। हम सोचते हैं ये इसको बहुत कुछ पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा पता है। पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि रची, उसकी जानकारी क्या होगी। अब इतने धरती के आसपास अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों साल से घूम रहे हैं। टकरें तो रोज नहीं होती। यहां किसी भी दुनिया में जाओ, हर साल लाखों मौतें सिर्फ कारों की टक्करों करके होती हैं। और हमने रूल्स भी बनाए हुए हैं, इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं जाना जी, ये लाइट है, लाल लाइट है तो रुको, हरी है तो चल पड़ो, और बड़े रूल्स अपनी तरफ से बनाते। उसके बावजूद
भी हम उन चीजों को रोक नहीं पाते। और पिता परमेश्वर ने सब कुछ रचा हुआ, अपने आप तो नहीं चल रहा, कोई तो इसको चला रहा है। और साइंटिस्ट भी जो सृष्टि कैसे बनी उसको और ध्यान दे रहे थे। तो जो लेटेस्ट थ्योरी, उनकी थ्योरीज बदलती रहती है साइंटिस्ट की, जैसे जैसे जानकारी ज्यादा होती है वो थ्योरी को बदल देते हैं। आजकल वो एक बिग बैंग थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं कि एक धमाके से सारी सृष्टि रची गई। वो कह रहे हैं कि हमें थोड़े से सेकंड जैसे सृष्टि को तब तक पता लग गया क्या हुआ है, लेकिन उस समय क्या उसकी जानकारी नहीं। और महापुरुष बार 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 समझा रहे हैं कि जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि अव्वल अल्लाह, उसे अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, नूर पर उनसे नूर निकला। उसे नूर कहो, ज्योति और श्रुति कहो, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहो, होली वर्ड कहो। एक क्रिएटिव पावर, एक ताकत जिससे सारी सृष्टि रचेगी। वो कह रहे कुदरत के हम बंदे के, हम सब उसी नूर से उत्पन्न हुए हैं। वो कहते हम कहने वाले कौन है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। यही संत महात्माओं का नजरिया है। वो हमें समझाते हैं कि सब चीज यहां प्रभु के जरिए रची गई, इसके सारी चीजें अच्छी हैं। ये हमारा नजर हम सोचते हैं ये इंसान बुरा ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन उसके कर्म क्या है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो जब संत महापुरुष हमें देखते हैं, वो हमारी बुराई को नहीं, हमारे भारी रूप को नहीं, वो हमारे अंदर जो प्रभु की ताकत बस रही है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी ओर ध्यान देते हैं। और वो आत्मा क्योंकि प्रभु का अंश है, तो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, सच्ची सुची है, और उसी को महापुरुष चाहते हैं कि उभार मिले ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बाद लिखा है कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। क्यों कहते हैं कि जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा और अंदर की दुनिया में गया, इसको चिदाकाश कहा जाता है। एक तो आकाश है ऊपर, अंदर की दुनिया को चिदाकाश कहते हैं, अंदर के जो आकाश है। तो कहते हैं कि इश्क मिला कदम, हर कदम पर प्रभु का प्रेम मिला, और हर एक नजर में दृश्य और सुंदर और सुंदर और सुंदर मिला। कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, प्रेम की दुनिया का रंग जब हमारे ऊपर चढ़ता है, तो फिर हम उस रंग के रंग में रंगे जाते हैं। और जो उस रंग में रंगा गया, उसको ही अनुभव होता है कि रूहानियत का रास्ता क्या। अब अगर आपको प्यास लगी हो तो कोई आपको पानी के ऊपर एक किताब दे दे, 500 पेजों की किताब, उसमें लिखा है जी पानी कैसे आता है, बर्फ पिघलती है पानी आता है, पहाड़ों से पानी आता है, समुद्र में पानी है, दरिया में पानी है, फूस में पानी है, घरों में नलकों में पानी आता है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी होंगी कि ये तो 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, H2O से बना हो, जब ये गैसेज जुड़ती हैं तो पानी बन जाता है। फिर और तरीका लिखा होगा, इससे ये होता है, इससे ये सफाई होती है, इससे होता है। तो अगर आप सारी किताब पढ़ लें तो आपकी क्या जो थर्स्ट है, जो प्यास है, वो हटेगी नहीं। तो हटेगी कैसे? जब आप पानी का एक गिलास पियोगे। रूहानियत का रास्ता भी वैसा ही है। हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सुन सकते हैं, लेकिन जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये क्या है हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम भजन अभ्यास करें। भजन अभ्यास का क्या मतलब? इस शरीर में अपने साथ एक्सपेरिमेंट करें, जैसे साइंटिस्ट लैबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक चीज लेते हैं, उसको दूसरी में जोड़ते हैं, सोचते हैं तीसरी चीज आ गई। ऐसे ही हम इस शरीर में अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करें, देखें जो हमारी रूह है उससे क्या होता है। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, रूह की जानकारी पाएंगे, उसका हमें कुछ अनुभव होगा, तब हमें यकीन होगा कि इस शरीर में कोई ताकत है। जब उसकी उड़ान होगी, जब हमें मदद मिलेगी, तो फिर हम
असलियत क्या है उसकी जानकारी पाएंगे। अब जो 5 इंद्रियां, देखने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श की, इनके जरिए ध्यान बाहर जा रहा है। प्रभु ने एक यहां 10वां द्वार दिया हुआ है, जिसे शिव नेत्र कहा गया, 10वां द्वार का सिंगल एंड थर्ड आई कहा है, जहां से रूह अंदर के मंडलों में उड़ान करती है। जब ध्यान इस ओर टिकाते हैं तो असलियत की जानकारी हमें होनी शुरू हो जाती है। एक शांत जगह ढूंढे जहां शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय आसानी से अंदर को खिंच जाएगी। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, चाहे हजारों की तादाद में बैठे हो, देखिए शरीर का ऐसा किसी और को नहीं लग रहा, तो जो स्पर्श की इंद्रिय वो भी अंदर को खिंच जाएगी। हम कहीं भी अभ्यास के लिए बैठ सकते हैं। हम सोचते हैं कि सारी धरती प्रभु ने बनाई है, सब पवित्र है, जहां मर्जी अभ्यास करो, और इसलिए कोई अगरबत्ती जलाना या एटमोसफेयर को रिलीजियस करना उसकी जरूरत नहीं, ताकि सूंघने की इंद्रिय आसानी से खिंच जाए। जब हम ध्यान टिकाएंगे, खाएं पिएंगे नहीं, चखने की इंद्रिय आसानी से खिंचेगी, आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी खिंच गई। तो एक शांत जगह ढूंढ के बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो 5 इंद्रियां बड़ी आसानी से हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। आप देखिए कि जब आप आंखें बंद करें, जो आंखों के डेले इनको सीधा रखिएगा और इनको ऊपर करेंगे। कई लोग सोचते हैं शिव नेत्र यहां है, आंखों को ऊपर कर दें, जल्दी कुछ दिखाई देगा। हमें समझना है कि जो 2 आंखें हैं ये फ्लैश ऑफ ब्लड की बनी, इनका काम सिर्फ ये है कि जो बाहर दिख रहा है उसका, जो कुछ भी दिख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो रेटिना पीछे उसमें दें, वहां से फिर वो हमारे ब्रेन को, दिमाग को इंफॉर्मेशन जाती है, जो दिखते ही इंफॉर्मेशन है क्या, फिर उस लिहाज से वो बाकी शरीर के हिस्सों को ऑर्डर करता है, तुम ये करो, तुम ये करो। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और जिस सड़क पे आप ड्राइव करें, सामने से कार आ रही है आपके सामने, तो एकदम जब आंखें देखेंगी उसका दिमाग पे जगह, ये कार आ रही है सामने, दिमाग सोचा हो कार है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हाथों को वो कहेगा हाँ जी आप कार इस तरफ ले जाओ ताकि आपकी टक्कर ना हो। तो इनका खाली पर्पज है बाहर की चीजें देंगे। हम बंद इसलिए करते हैं कि बाहर की चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इनको ऊपर करेंगे, माथे पे जोड़ पड़ेगा, हमें सिर दर्द हो सकता है। तो इनको आप बिल्कुल सीधा रखिएगा। आंखें बंद करते ही होता क्या है कि हमें कोई ना कोई विचार आ जाता है। विचार चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कल क्या किया उसका हो, चाहे कल क्या करना उसका हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी और पॉलिटिक्स का हो, कोई भी विचार हो। कोई भी विचार आया नहीं तो ध्यान उस विचार में चला जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि विचार मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम अपने आप को जाने, मन नहीं चाहता हम प्रभु को, मन चाहता है हम 84 लाख जी जो उनके साथ जुड़े रहें। तो विचारों के जरिए हमारे ध्यान को भंग कर देता है। तो हम ने प्रभु को पाना है तो मन से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि मन बहुत ताकतवर है। तो मन का हम इस्तेमाल करते हैं, मन को हम प्रभु की ओर करते हैं। हम प्रभु को जानना चाहते हैं तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाएगा और मन में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि हमें विचार भेज सके। तो उस स्टेट में हम देखेंगे कि यहाँ अंधेरे में सामने में रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे। रोशनी हमें तरह तरह की दिखाई दे सकती है, सुनहरे रंग की, लाल रंग की, पीला, नीला, हरा, जामनी, स्लेटी या कोई रंग। जो कुछ भी हमें दिखता है हम बड़े ध्यान से उसके बीच में देखें। शुरू में तो ऐसा लगता है रोशनी आके जा रही है, रोशनी के चक्र है। हो क्या रहा है कि जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। समय के साथ साथ जैसे आपका ध्यान और टिकना शुरू हो जाता है, आपको लगना शुरू हो जाता है कि जैसे रोशनी टिक गई हैं, फिर रोशनियों के आगे निकल जाएंगे आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत सी चीजें आपको अंदर में दिखने को मिलेंगी। अब जब आपको ऐसा अनुभव होता है तो आपको यकीन होता है कि कुछ और भी है। कोई आपके आंखों में तो टॉर्च मार नहीं रहा अलग अलग रंगों की, नहीं, आप खाली सोच रहे हैं कि मुझे दिख रहा है। तो इसका अनुभव जिसको होता है उसका यकीन कि हमारी आत्मा है, उसका अनुभव किया जाता होना शुरू हो जाता है। तो जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ने स्कूल में जाते हैं, ऐसे रूहानियत के रास्ते की जानकारी पाने के लिए
हम किसी सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं। कबीर साहब ने फरमाया कि सदगुरु कैसा होना चाहिए। जैसे स्कूल में जाओ तो नर्सरी स्कूल के भी टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल के भी टीचर्स हैं, हाई स्कूल के भी टीचर हैं, कॉलेज के भी प्रोफेसर हैं। तो सिस्टम बनाइए ये ऐसे आप ऊपर जाए। रूहानियत के रास्ते में जानकारी कैसे पाएं कि किस गुरु के पास जाएं, किस किस्म के हम डायरेक्शन पाएं, तो हम महापुरुषों के लफ्जों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कबीर साहब ने ना बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा। फरमाते हैं कि साधो सो सतगुरु मोह भावे, सत नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोह प्यावे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे कौन सा सतगुरु पसंद है, कैसा गुरु मुझे चाहिए कि साधो सो सतगुरु मोह भावे, कि मुझे इस किस्म का सतगुरु चाहिए। कैसा कि सत नाम का भर भर प्याला, कि सतनाम जिसे नाम कहा गया, जिसे शब्द कहा गया, जिसे कलमा कहा गया, जिसे लाइन साउंड ऑफ गॉड कहा गया, क्रिएटिव पावर कहा गया, जो कण कण में समाई है, कि सतनाम का भर भर प्याला आप पीवे मोह प्यावे, कि ऐसा सदगुरु चाहिए जो प्रभु के नाम की खुद मस्ती में हो, जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो, उसके साथ जुड़े होते हुए वो शब्द क्या है उसकी जानकारी मुझे भी दे दे। तो जिसे नाम की देन कहते हैं वो क्या है कि हमारे सदगुरु अपनी थोड़ी सी तवज्जो हमें देते हैं ताकि शिव नेत्र जो हमारा है, जो दसम द्वार है जो बंद है, वो खुल जाए और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाएं। और जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमारी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक अपने शेर में फरमाया, कहते हैं मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। कि जब उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती है, जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमें ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे अंग संग हमारे भीतर हैं, और जैसे प्रभु हमारे भीतर हैं ऐसे प्रभु औरों के भी भीतर हैं। कि मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, कि जब नाम के साथ हम जुड़ते हैं तो जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, अंधेरा दूर हो गया, रोशनी रोशनी हो गई। रोशनी हर समय है, हमें दिखाई नहीं देती। अब जिस दिन बादल आ जाते हैं उस दिन कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर आप हवाई जहाज में फ्लाई कर रहे हो तो आप जब बादलों के पास जाते सूर्य तो वहां पर है, लेकिन बादलों ने आके उसे रोक दिया। हम सोचते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही प्रभु हम सबके भीतर हैं, हमें दिखते क्यों नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। हमारे अंदर इतनी रोशनी है, जैसे ये बड़े बड़े लैंप लगे हुए हैं, इनसे करोड़ों टाइम ज्यादा रोशनी है। इनके ऊपर अगर 4 मोटे मोटे कंबल पड़े होंगे तो कोई रोशनी दिखेगी। वही हालत हमारी है। हम अपने आप को सही रूप में जानते नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं। सबसे पहले पिंडी शरीर, पंजाबी में शरीर को पिंड कहते हैं, फिर अंडी शरीर, फिर ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंडी। तो 4 मोटी मोटी कवरिंग हमारी आत्मा के ऊपर है। तो जो रूहानियत की जानकारी का तरीका है, जो अभ्यास का तरीका है, जो अध्यात्म का तरीका है, वह एक एक करके इन शरीरों को हटाना, जिसे जीते जी मरने की विद्या का, इसको कहते हैं राइजिंग अबव फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस। कि ये जो हमारी शारीरिक ध्यान है, इससे ऊपर उठना, और जब ऊपर उठेंगे तो अंदर की दुनिया का जब अनुभव करेंगे तो यकीन होगा कि अंदर कुछ है। और पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए अपने सदगुरु की मदद से हम पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, वहां से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड में पहुंचकर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकते हैं। कितना ध्यान हम उस ओर देते हैं। इस दुनिया की बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, तरह तरह की चीजें जो हमें दुनिया की ओर खींचते हैं, और माया की दुनिया में इंसान आसानी से फंस जाता है। अगर हम हिम्मत करेंगे, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे, तो हम उसे जरूर पाएंगे।
सबसे पहले तो उनसे प्रेम करना है। हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो सच्चा प्रेम हम सब पिता परमेश्वर से कर सकते हैं। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। जब उनके प्रेम की हम को अनुभव नहीं करते तो उसमें कमजोरी हमारी या उनकी नहीं। हम हर पल हर क्षण उनके सहारे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो हमारे भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं, उनके हाथ ने हमें संभाला हुआ है। हम सोचते हैं कि शायद मुश्किलें आ गई तो प्रभु ने हमारा हाथ छोड़ दिया, लेकिन पिता परमेश्वर हर पल हर संग हमारे साथ हैं। उसका अनुभव जो इंसान करता है वो अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और जिस इंसान का ध्यान सिर्फ दुनिया की चीजों में है वो सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर इस धरती से चला जाएगा। हर एक इंसानी रूप में जब आत्मा आती है, इस वक्त 7 बिलियन लोग रह रहे हैं धरती पर, तो हर एक जीव में आत्मा है और प्रभु ने वो ताकत दी है ताकि हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाएं। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन कहा गया। अपने आप को जानना का मतलब है कि हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम एक रूह है, एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है। वही हमारा असली रूप है। और उस आत्मा को चंद क्षण मिले शरीर में होने के, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन इस शरीर को हमने सबने छोड़ना है। चाहे हम किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हों, चाहे हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हों, चाहे हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, चाहे कुछ भी हमारी जानकारी दुनिया की हो, एक न एक दिन इस शरीर को हम सबको छोड़ना है। उस समय ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना था, नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा घर कितना बड़ा था, नहीं पूछा जाएगा कि तुमने प्रॉपर्टीज कितनी बनाई। तो पूछा क्या जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे की, किसी को प्रेम किया, किसी की मदद की, किसी की जिंदगी में कुछ खुशी लाए। इन चीजों पर ही निर्भर होगा कि आगे हमारे साथ क्या होना है। यही कर्म है। हर पल हर क्षण हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, उनसे कर्म बनते हैं। जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं। जब बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं, बुरे कर्म बनते हैं। और वो कर्म हमारे जुड़ते चले जाते हैं। उनको जो सबसे बड़ा संग्रह कर्म, उनको संचित कर्म कहा जाता है। उनमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रलाप कर्म कहते हैं, जो इस जिंदगी में हमने झेलने हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे गरीब आदमी, उसकी लॉटरी निकल आई, क्यों निकल आई किसको समझ में नहीं है। कोई नौजवान है, बड़ा अच्छा है इंसान, कार में जाता है, उसके एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, क्यों, समझ के बाहर है। कोई बहुत अमीर इंसान है, एकदम से कुछ उसकी लाइफ में होता है, उसके काम काज है वो खत्म हो जाते हैं, क्यों, उसको किसी को समझ में नहीं आती। तो कई चीजें हैं जो कर्मों करके हमारी जिंदगी में होनी है। और फिर रोजाना हम कर्म करते हैं, रोजाना सोचते हैं, रोजाना बोलते हैं, रोजाना कार्य करते हैं। इनको क्रियमान कर्म कहा गया। तो कर्म 3 किस्म के होते हैं। तो जब तक ये कर्म हमारी आत्मा के साथ खत्म नहीं होंगे, तब तक 84 लाख जिया जून में हमें चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि वो कार्य करो जिन्हें नए कर्म कहा गया। नए कर्म का मतलब है कि कोई भी कर्म नहीं हो रहा, वो कौन सा समय है। एक तो जब हम अभ्यास कर रहे हो सही तरीके से, तब ना कोई सोच होनी चाहिए, ना बोल होनी चाहिए, ना कोई कार्य होगा, कोई कर्म नहीं बनेंगे। जब हम सत्संगों में जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान अपने सदगुरु के सत्संग में हो, उसमें और कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई बोल नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, वो भी नए कर्म का समय है। और फिर महापुरुष ये भी समझाते हैं कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारी मदद करेंगे। हम उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिल कर रहा है, हमें पता है वो तकलीफ में, और प्रभु ने हमें देन दी कि हम मदद कर सकते हैं।
चाहे हम दिमागी रूप से मदद करें, शारीरिक रूप से मदद करें, किसी और रूप से मदद करें। तो जब हम किसी की मदद करते हैं जिसमें कि हमारे अंदर को ऐसे विचार ना हो कि हमें इसके लिए कुछ वो मदद करेंगे, तो वो निष्काम होती है। तो उस समय महापुरुष कहते हैं कि कर्म हमारे बनते नहीं, और जितने कर्म करते चले जाएंगे, क्योंकि जिंदगी जब जिएंगे तो प्रलभ कर्म हमारे जिंदगी में जलते चल जाएंगे। तो नाम इंसान क्यों लेता है कि नाम दान के दिन हमारे सदगुरु जो हमारे संचित कर्म है, जो सबसे बड़े कर्म है, उनका नाश कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जो प्रलभ कर्म है वो हमारी जिंदगी में ढलेंगे, उसमें हमें मदद मिलती है, कोई बहुत मुसीबत आने उसमें थोड़ा आराम से चीजें हो जाती हैं। और क्रियामान कर्म जो हम रोजाना करते हैं, हमें समझाया जाता है कि रोजाना भजन अभ्यास करें, ताकि जो दिन के कर्म कटे उसी दिन ही अभ्यास करके कट जाए, ताकि जब मौत के समय पर पहुंचे तो हमारे संचित कर्म भी कट गए, प्रलभ कर्म भी कट गए, क्रियामान कर्म भी कट गए। तो तब हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाते हैं। और हम में से हर एक ये कर सकता है। ये बार 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 महाप्रभु समझाते हैं। बुल्ले शाह को उनके गुरु विनाश शाह ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि प्रभु को कैसे पाए, तो उनका साइंदा की पावना इधर पुटना तो लावना, के पिता परमेश्वर को पाना मुश्किल क्या काम है, ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के यहाँ पे लगाओ। और जिसने ध्यान यहाँ शिव नेत्र पर टिका लिया, वो इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर को जरूर जान लेगा और उससे एक में हो सकेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।